Hello bachon, let's read this question. The question says that a polynomial f of x when divided by x minus 5 and x minus 7 leaves remainder 6 and 16 respectively. Find the remainder when f of x is divided by x minus 5 multiplied by x minus 7. Here is option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पॉलिनोमियल में पास है f ऑफ x, इसको डिवाइड किया गया x माइनस 5 और x माइनस 7 से, तो रिमाइंडर 6 और 16 आया है रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, की कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, हमें यूज क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, राइट, होता क्या है कि इफ f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a, राइट। और यहां पे क्या यूज करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। यहां लिखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ये यहां पे डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट और प्लस यहां पे रिमाइंडर होता है, राइट। सो यहां पे लिखेंगे क्या, हम लोग यहां पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो है f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 गिवन है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि x माइनस 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 6 आ गया, यानी x माइनस 5 इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। एंड f ऑफ 7 इज इक्वल्स टू गिवन हमारे पास 16, राइट। हमें यहाँ पे करना क्या है, लेट कर लेना है कि रिमाइंडर b, मान लिया हमने ax प्लस b है, राइट। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। सो बाई डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 7 से। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे x माइनस 7 लिखेंगे और यहाँ पे क्वोशेंट को हमने कैपिटल Q ऑफ x मान लिया है, प्लस रिमाइंडर ax प्लस b आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिखेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 5। क्या पुट करना है हमें, x इज इक्वल्स टू 5 पुट करना है f ऑफ x में। तो ये क्या हो जाएगा, सो f ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 इंटू क्यू ऑफ 5 हो जाएगा, प्लस 5a प्लस b आ जाएगा। सो f ऑफ 5 की वैल्यू गिवन है 6 इज इक्वल से 0 हो जाएगा, प्लस 5a प्लस b। यहां से आप देखोगे तो 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 7। सो f ऑफ 7 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 माइनस 7 इंटू क्यू ऑफ 7 हो जाएगा, प्लस 7a प्लस b। f ऑफ 7 की वैल्यू 16 गिवन है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 0 प्लस 7a प्लस b हो जाएगा, या फिर 7a प्लस b इट इज इक्वल्स टू 16
इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 7a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 और फर्स्ट यहाँ पे है 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग तो b से b कैंसिल, 7a माइनस 5 यानी कि 2a दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 6 यानी कि 10 आ गया। यहाँ से a इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ गया। 25 प्लस बी इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस 25 या फिर b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में 19 आ गया, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर। सो जो रिमाइंडर आया है हमारे पास कितना आ गया है, देख लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल हमने माना था ax प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पे 5 आया है, 5x, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 19 लिखेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 5x माइनस 19, और यहाँ पर हम b की वैल्यू को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, a की वैल्यू को हाईलाइट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है ऑप्शन डी, इसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।